पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शंस होती हैं, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें जो लड़कियां हैं वो पार्टिसिपेट कम करती हैं। कारण क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ सोपू पार्टी जो कि यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है सोपू, उसके मेंबर हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। मैम स्वागत। शुक्रिया सर। मैम पहले तो आज हम बात करेंगे कि आखिर आज सोपू की तरफ से एक बड़ा इकट्ठ किया गया है, तो कारण क्या है? सर आज हमारे सोपू में सोई के कुछ जो मेन मेंबर्स थे वो हमारे सोपू को ज्वाइन कर रहे हैं आज। तो मुझे लगता है अपने आप में एक स्टूडेंट पार्टी की अपने आप में बहुत बड़ी जीत है कि आज यूनिवर्सिटी पे पहली बार हो रहा है कि जहाँ पे एक नॉर्म बन चुका था कि जो स्टूडेंट्स जो बच्चे थे वो स्टूडेंट पार्टीज़ को छोड़ के पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर रहे थे। बट आज क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर स्टूडेंट्स स्टूडेंट पार्टी में वापस आ रहे हैं। तो इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर द स्टूडेंट पार्टीज़ अगर देखा जाए तो कि सॉरी वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वहाँ से कि तो स्टूडेंट्स में अपना एक विक्ट्री का एहसास होता है कि हाँ हम लोग एम्पावर हो रहे हैं अपने आप में। स्टूडेंट्स पार्टी को वो हक वो दर्जा मिल रहा है अभी जो उनको मिलना चाहिए। अगर ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इंटरफेरेंस है उसको कम करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी सी, अगर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाके कोई सीट लेनी है, तो मेरे अपने पर्सनल मोटिव्स हैं, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट हैं। अगर हम स्टूडेंट पार्टीज़ में होते हैं तो वी मेक श्योर कि हम लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे रख के हम स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो इसलिए आज सोई के कुछ मेंबर्स ने हमारे सोपू को ज्वाइन किया एंड इट्स अ गुड डे फॉर अस। हमें खुशी है इस चीज़ के लिए कि साडी जी फैमिली है, वी डू नॉट कॉल इट सोपू अ पार्टी बट इट्स अ फैमिली कि सोपू की जी फैमिली है सारी एक्सपेंशन हो रही है, तो एक्सपेंशन किन्होंने वधिया लगती हैगी। तो आपकी कैसी भूमिका रही है? क्या आपने भी इलेक्शन लड़ा है? जी सर, मैंने लास्ट टाइम ही जेनसेक के इलेक्शंस लड़े थे सोपू से ही। आई कॉन्टेस्टेड लास्ट ईयर फॉर द जेनसेक पोस्ट फ्रॉम सोपू एंड हमें 2158 वोट आया था, 2158 वोट आया था। तो जैसे कि वो एक तरीके से रिवाइवल हो गया हमारा पार्टी का। काफ़ी सालों से सोपू भी नहीं कर रही थी कॉन्टेस्ट, तो लास्ट ईयर हमें काफ़ी अच्छा वोट मिला, बच्चों ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें एंड वी आर थैंकफुल फॉर दैट। हम हर उस बच्चे से ग्रेटफुल हैं जिसने हमें वोट किया और उनको भी ग्रेटफुल है जिन्होंने हमें चैलेंज किया। तो एक बड़ी बात हो जाती है, जैसे आप लड़की हो तो आप लड़कियों में रहते हो और जैसे ये कुछ लड़कियां हैं, जब ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, परहेज़ करती है जाने में, तो आप एक बड़ा इनिशिएटिव लेते हो, है ना, चोन भी लड़ते हो, चुनाव भी लड़ते हो। तो कैसे देखते हैं बाकी लड़कियों को जो इन चीज़ों से परहेज़ करती हैं, शामिल नहीं होना चाहती, कैसे देखते हैं? सर मुझे लगता है इसका एक मेन मुद्दा रीज़न ये है कि हम सोशलाइजेशन कैसे करती हैं। सोशलाइजेशन की जो मेरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मैं जब बचपन से बड़ा कर रही हूँ, मुझे पेरेंट्स कैसे कर रहे हैं, सोशलाइजेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि हम लोगों ने लड़कों को शुरू से गन्स वगैरह दी कि उनको ब्रेवरी वाले एक्ट दिए, हम लोगों ने लड़कियों को हमने सीमित रखा, किचन टॉयज़ दे दिए, है ना। तो ये बहुत हमारे बच्चों को माइंडसेट बनाते हैं ये लोग कि मैं तो इसी के लिए बनी हूँ, मैं इसलिए बना हूँ, मैं वॉयलेंस कर सकता हूँ, मैं ब्रेव हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। लड़कियों को हमने लगा बहुत टेंडर हो, बहुत मासूम हो, बहुत डिसेंट हो, वैसे रहो। तो हम जब पॉलिटिक्स में जाते हैं, पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी नहीं है, आपको किसी भी हद तक लोग गिर जाते हैं जब बात आती है पावर लेने की। मैंने लास्ट टाइम जब पॉलिटिक्स को इतना नज़दीक से देखा, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से अगर इतनी गंदी हो रही है तो बाहर जाके तो पूछे ही नहीं हम क्या हाल होगा ना। तो एक ये फैक्टर बहुत मायने रखता है जो कि मुझे लगता है लड़कियों को बोलते हैं, मैं खुद भी मानती हूँ लड़कियों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता पॉलिटिक्स में, बट उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं जो उसको शेप कर रहे हैं, अगर हम उनके ऊपर काम करेंगे तभी हम वुमेन को पॉलिटिक्स में लेके आ सकेंगे। जैसे कि हमने रिजर्वेशन बिल भी आया, हमारा बहुत अच्छा काम हुआ रिजर्वेशन बिल, बट रिजर्वेशन बिल आने से क्या हम गारंटी लेते हैं कि वुमेन खुद आगे बढ़ के आएगी? आज भी शायद ऐसा होगा, उस बिल को मतलब रिजर्व तो कर दी मेरे लिए सीट, बट आज भी मेरी फैमिली में डिसाइड कर रहे हैं कि चलो सीट देने के लिए इसको नॉमिनेट करवा देते हैं, बट मैं सिर्फ एक स्टैम्प की तरह यूज़ हो रही हूँ। तो जब तक हम लड़कियों को एम्पावर नहीं करेंगे, उनको वो स्ट्रेंथ उनको रियलाइज़ नहीं करवाएंगे कि आप में पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर देखा जाए जब इलेक्शंस होते हैं यूनिवर्सिटी में, तब भी माहौल ऐसा होता है, ज़्यादातर बड़ी तादाद में यहाँ पर लड़के ही देखने को मिलते हैं। लड़कियाँ जो होती हैं या तो अपने घर चली जाती हैं या हॉस्टल में के अंदर ही रहती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सर एक ना
कंफर्ट जोन। अगर अगर बात की जाए तो एक ये दायरा है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी में कोई भी रहेगा, चाहे इलेक्शंस ही हो रहे हैं स्टूडेंट के, तो एक कायदे कानून से होंगे, तो फिर भी उनको अंदर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कैसे समझते हैं आप? सर एक ना हमारी कंफर्ट जोन होती है, हर किसी की कंफर्ट जोन होती है। अभी इलेक्शन में माहौल ऐसा बन जाता है कि जैसे कि हॉस्टल्स के बाहर भी देखो ना, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द गर्ल्स हॉस्टल्स, आपको मिलेंगे कि सारे लड़के लड़के खड़े हैं वहाँ पे। आप थोड़ा सा चलो, आपको लड़के आके मिल लेंगे, रोक लेंगे कि चलो मैम हमें वोट करना। तो अ फ्रेशर जो इस यूनिवर्सिटी के जो 12th क्लास के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी में माहौल आया, उसके लिए पहले ही बहुत बड़ा सब कुछ एकदम से तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिल रहा है ना, तो उसके लिए वो माहौल बहुत नया है। तो बच्चे मैंने देखा बहुत झिझकते हैं, बच्चे अभी इतना भी अडेप्ट नहीं कर पाते इस माहौल को। एंड आई थिंक एट द सेम टाइम हम लोग एज अ स्टूडेंट पॉलिटिक्स बोल रहे हैं या पार्टीज़ बोलो, हम लोग खुद भी फेल कर रहे हैं। हम लोग ऐसे होने चाहिए कि बच्चे हमसे आके हेल्प लें, बट हम उनके दिमाग में फियर क्रिएट कर रहे हैं। कितना बड़ा फेलियर है। मतलब कि किसी के दिमाग में हमारे प्रति खौफ होना, ये हमारे लिए एक जीत नहीं है, हमारी बहुत बड़ी हार है। तो ये माइंड मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ये हो रही हैं अभी, और उनकी तादाद बहुत बड़ी है। आप देखेंगे लड़के बहुत ज़्यादा हैं उसमें। एक हम लोगों ने कल्चर अलग से प्रमोट कर रखा है, गेडीज़ मारना, रैलीज गाड़ियों में निकालना, है ना। तो नॉट एवरीवन लाइक्स दैट। एक होता है पर्सनली इलेक्शंस को लड़ो, बट वो भी नहीं है। जा रहे हैं वो स्टिकर्स उड़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ये लोग। तो वो चीज़ें बहुत इनवैलिड, बहुत इरेशनल लगती हैं। मुझे लगता है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो मुझे लगता है कि मैं नहीं करूँगी, तो वो लड़कियाँ नहीं करना पसंद करेंगी। पर एक बार और भी देखने वाली है, जो सोपू पार्टी है काफ़ी पुरानी पार्टी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंटों की। तो इन चीज़ों पर भी आपको लगता है काम करना चाहिए कि अगर कोई चुनाव प्रचार कर भी रहा है तो एक कायदे कानून से हो, लड़की सेफ समझे अपने आप को, वो हॉस्टल के बाहर आए। एक अलग तरह का रंग देखने को मिलता है कि यूनिवर्सिटी में जो है इलेक्शंस हो रही हैं, उनका भी कहीं ना कहीं मन करता है कि भी बाहर देखे कैसे कैसे रैली हो रही है, कैसे स्टूडेंट इकट्ठा हो रहे हैं, क्या उनसे अपने वो विचार दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि भी इस चीज़ की भी मांग उठाने की ज़रूरत है कि भी एक कायदे कानून से भी कोई भी चौन प्रचार हो, ऐसे हुल्लड़बाजी ना हो? सर कायदे कानून तो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं है। तो कमी कहाँ रह जाती है? जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मुझे रैली निकालनी है, लेट्स से कोई पॉलिटिकल पार्टी आ गई, हम चलो आज रैली निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे आउटसाइडर्स क्यों आ रहे हैं? जो सिक्योरिटी गेट्स पे खड़ी है वो अपना काम क्यों नहीं कर रही? आप खुद जाओ, एक गाड़ी में 5 लोग 4 लोग भर के आ रहे हैं, आईडी कार्ड अगर चेक हो रहा है किसका हो रहा है, सिर्फ एक बच्चे का। मुझे नहीं पता, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया, चलो जाऊँ। बाकी 3 जो पीछे बैठे हैं मेरे साथ, उनका क्या? वो आउटसाइडर है, हो सकते हैं कल को कोई भी कुछ भी कर दे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो सिक्योरिटी को हम लोग ब्लेम करते हैं, बट वो तभी हम करते हैं, हम किसी हादसे होने की वेट कर रहे होते हैं शायद, जब कुछ हो तब हम आवाज़ उठाएंगे, जबकि हमें आवाज़ तो पहले उठानी चाहिए अपनी। तो इन चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो आउटसाइडर्स जो इन्वेड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो क्यों आ रहे हैं? बच्चों को एक सेफ जोन क्यों नहीं दे पा रहे हम लोग? हम अथॉरिटीज़ को ब्लेम नहीं करेंगे, हम लोग खुद को अपने आप के ऊपर भी क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे। जब पॉलिटिक्स होती है, अगर वो आपको क्लब्स लेके जा रहे हैं तो आप भी जाने को तैयार हो रहे हो। तो कोई भी चीज़ हो रही है वो दोनों साइड से होती है, एक साइड से नहीं होएगी ना। तो हम भी उसके उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने वो लोग हैं। सोपू से बलराज सिंह भी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। बलराज जी, जो आज इतना बड़ा इकट्ठ हुआ है, तो कैसे देखते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी ऐसे आपको जो आज की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? हाँ, मतलब जिਵੇਂ ਇਕੱਠ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਰਡਰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੌਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਚਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੋਪੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੋਊ। जो सोपू पार्टी है, कितनी पुरानी पार्टी है जहाँ? ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਡੀਪੀਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਸੀ 3 ਈਅਰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸੋ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ 2012 ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ यूनिवर्सिटी ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾर्टी ने किए। टोटल कितनी ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपके साथ आपकी पार्टी के साथ जिन्होंने हाथ मिलाया है? टोटल 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस आ, फ्रंट एक सोई आ, एक इंसो आ, मतलब अलग अलग स्टूडेंट विंग्स ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ मतलब स्टूडेंट लीडर ਸੀਗੇ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो अभी आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀਏ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਖੁਦ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਖੁਦ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ के। सो बातचीत हुई है सोपू के मेंबर से जो कि एक बलराज सिंह है, और जो सोपू प्रेसिडेंट बलराज सिंह से बातचीत हुई है, उन्होंने स्पष्ट किया, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि काफ़ी जो पार्टीज़ हैं वो उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। तो आगे आने वाली जो रणनीति है बनाई है उन्होंने कि आगे आने वाले समय में अच्छे काम किए जाएंगे ताकि स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ हो। क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुद्दा ये भी उठाया कि जब नीट का मुद्दा चल रहा था पूरे देश भर में, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, अगर सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं की और कोई इस मुद्दे को लेकर किसी से सवाल नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। इस चीज़ को लेकर भी इनमें रोष देखने को मिला है। तो आगे आने वाले समय में और कैसी कैसी रणनीति बनाई जाएगी वो देखनी काफ़ी अहम होगी। आप बने रहें पंजाब केसरी के साथ। मेरे साथ कैमरा पर्सन अनिल कुमार।